नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत एक बार फिर भगवत गीता सीरीज़ में। आज हम पढ़ते हैं सेकेंड चैप्टर का 48 श्लोक। तो कल हमने ये पढ़ा था कि भगवान बताते हैं कर्म कैसे तुम्हें करना चाहिए, कर्म कौन कौन से तरीके के होते हैं। पहला हो गया कर्म यानी नित्य कर्म, दूसरा हो गया विकर्म और तीसरा हो गया अकर्म। ये 3 कैटेगरीज बताई। इससे पहले भगवान ने क्या बताया था, ज्ञान योग की बात की थी। ज्ञान योग में भगवान ने बॉडी और सोल के बारे में बताया था कि जो बॉडी होती है वो सोल से कैसे अलग है, सोल का क्या अस्तित्व है, बॉडी का क्या अस्तित्व है, ये सारी बातें की थी। फिर भगवान ने की थी बुद्धि योग की बात की थी। लेकिन जब उन्हें लगा कि अर्जुन को दोनों चीज़ें ही ठीक से समझ में नहीं आ रही हैं, तो उन्होंने फिर कर्म के बारे में बताना शुरू किया, जो कल हमने पढ़ा था। अब उसी को कैसे एग्जीक्यूट करना है या कैसे होना चाहिए, ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो पहले श्लोक पढ़ लें और उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो श्लोक है सेकेंड चैप्टर का 48 श्लोक, 48 यानी 48वां श्लोक है ये। श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है योगस्था कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजया सिद्धया सिद्धयोस्मो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसका अर्थ है योगस्थ यानी संभाव होकर, कुरु करो, कर्माणि अपने कर्म, संग आसक्ति को, त्यक्त्वा त्याग कर, धनंजय हे अर्जुन, अर्जुन का एक नाम धनंजय भी है, सिद्धि असिद्धयो सफलता या विफलता में, समय संभाव भूत्वा होकर, समत्वम समता योग योग उच्यते कहा जाता है। इसका भावार्थ है कि हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो योग जो हम समझते हैं ना कि हम बॉडी को ऊंचा नीचा कर लेंगे और टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, वो योग है नहीं। भगवान यहाँ पर कहते हैं योग का मतलब हो गया ऐसी समता यानी समान, इक्विपॉइज्ड होना, ये योग कहलाता है। तात्पर्य में बताते हैं कि कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाले इंद्रियों को वश में रखते हुए परमात्मा में मन को एकाग्र करना। और परम तत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व हैं। चूंकि वे स्वयं अर्जुन को युद्ध करने में के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय या पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग है और इसका अभ्यास कृष्ण भावनामृत नामक विधि द्वारा किया जाता है। तो ये एक ऐसी विधि है जिसमें योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि हे अर्जुन, जय या पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपने कर्म को करो, ऐसी समता योग कहलाती है। जय और पराजय को त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, और इसे कहते हैं योग। तो पहली बात तो ये कि जय के बारे में नहीं सोचना, जय और वीरू वाला जय नहीं, जय मतलब कि विक्ट्री। जय के बारे में नहीं सोचना, पराजय के बारे में नहीं सोचना, और हमें अनासक्त होकर काम करना है और हमें संभाव रहना है। संभाव मतलब इक्विपॉइज्ड रहना। इक्विपॉइज्ड मतलब कि चाहे सर्दी हो गर्मी हो, हम एक जैसे रहेंगे। एक जैसे रहने का मतलब अपना कर्तव्य करेंगे, उसमें बाधा नहीं आएगी। या जय या पराजय हो तो भी हमें अफेक्ट नहीं करेगा कि हम जय हुई तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए, ओवर एक्साइटेड हो गए, और पराजय हुई तो हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए, वो भी नहीं। कि जो भी है ठीक है, टेम्परेरी है, जय भी और पराजय भी। दोज डेज पास्ट एंड सो विल दीज, कि वो दिन बीत गए तो ये भी चले जाएंगे। ऐसा सोचकर हर समय अपनी ड्यूटीज़ को पूरे करते रहना चाहिए। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम इक्विपॉइज्ड नहीं हो पाते, तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तो अपना काम करना भूल जाते हैं, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं तो काम करने का मन नहीं करता। और कितनी बार तो ऐसा होता है कि हम भक्ति भी कर रहे होते हैं ना, तो भी हमें कहते हैं कि भगवान तूने मुझे नहीं दिया तो मैं तेरी पूजा छोड़ दूंगा, भगवान तूने मुझे इतना दे दिया तो मैं तुझे भूल गया हूँ। ऐसा क्यों? क्या इक्विपॉइज्ड होके और भगवान को अपना एक फैमिली मेम्बर समझ के हम उनके साथ एसोसिएट नहीं हो सकते? हम ये नहीं समझ सकते कि जैसे हमारी फैमिली में सारे लोग इम्पॉर्टेंट हैं, ये भी हैं, और तब उनसे हमारा जो प्यार होता है वो बहुत नेचुरल हो जाता है। तो बाकी सारी चीज़ें जो भी हम करते हैं, पूजा अर्चना, ये सब कुछ जो है ये इसीलिए तो है कि वो प्यार ऐसा डेवलप हो जाए कि हम 24 घंटे उनके बारे में सोचें,
और वो 24 घंटे उनको अपने मन में रखना, उनके बारे में सोचना, यही तो भक्ति है। इससे ज़्यादा डिवोशन तो कुछ नहीं होता। और मन में रखना कहाँ मुश्किल है, आप कुछ भी करते रहिए, मन में तो किसी को भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी से बेहद प्यार है, तो वो जो प्यार है उसके लिए कोई ज़रूरी थोड़ी वो व्यक्ति आपके सामने हो तो ही आप प्यार करेंगे। आपके मन में वो हमेशा रहता है और आप उससे हमेशा प्यार कर सकते हैं, तो फिर अपनी ड्यूटीज़ थोड़ी हम छोड़ देते हैं ऐसे में। तो यही संभाव होकर काम करने का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को इतना हावी मत हो जाने दीजिए कि आप अपनी ड्यूटीज़ ही भूल जाएं। ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो आगे क्या कहते हैं कि आप जो काम करो बिना अटैचमेंट के करो, कि आप सक्सेसफुल हो गए या फेलियर हो गए। अच्छा, सक्सेस से हमारा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी सफलता से बहुत ज़्यादा होता है। आपने कभी सोचा क्यों हम सफल होना चाहते हैं? इसके पीछे भी प्यार है। हमारी बहुत इनेट डिज़ायर है ना प्यार, कि कोई हमें बहुत ज़्यादा प्यार करे, हमारा बहुत ध्यान रखे, हमसे बहुत हमारी रिस्पेक्ट करे, रिगार्ड करे। तो सक्सेस को यानी सफलता को हम उस प्यार के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। हमें लगता है कि हम सफल हो जाएंगे तो लोग हमसे ज़्यादा प्यार करना शुरू कर देंगे, और इसीलिए हम सफलता की तरफ भागते हैं। क्योंकि जो फेल हो जाते हैं, जैसे कहते हैं ना, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते सूरज को कोई देखता भी नहीं है। तो जो उगता सूरज है यानी सफलता है, उसको हमने एसोसिएट किया प्यार से, और उसी के लिए हम सफल होना चाहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है सफलता मिले, 99% लोगों को नहीं भी मिलती, 1% इतना राइज कर जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो लोगों के लिए वो रोल मॉडल बन जाते हैं। लोग उन्हें जानते भी नहीं तो भी बहुत प्यार करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो सफलता हमारे लिए प्यार का पर्याय हो गया। तो पहली बात तो ये कि अगर सफल नहीं हुए तो प्यार नहीं मिलेगा, इस वजह से हम ड्राइव हुए कि सफल होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि सफल हो गए तो फिर जो प्यार हम तलाश रहे थे वो क्या मिला? तो वो नहीं मिलता, क्योंकि तब जो लोग जिनसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनके लिए बहुत प्यासे थे कि ये हमें बहुत अप्रिशिएट करेंगे, प्यार करेंगे, वो ही हमारे से दूर हो जाते हैं। क्योंकि सफलता एक ऐसी चोटी है जिस पे पहुंचने के बाद सिर्फ एक आदमी के खड़े होने की जगह होती है। तो जितने सफल हम होते जाते हैं ना, उतने लोग हमसे दूर होते जाते हैं, तो प्यार नहीं मिला। तीसरा ये कि जो हमने सोचा था ना कि ये लोग हमें सफलता की वजह से प्यार कर रहे हैं, वो हमें प्यार करते हैं, बहुत प्यार मिल जाता है उनसे, लेकिन फिर हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी आ जाती है कि अगर मैं असफल हो गया, अगर आज सक्सेस मेरे पास नहीं रही, तो ये लोग मुझे प्यार नहीं करेंगे। तो वो इनसिक्योरिटी हमें रात भर जगाए रखती है, जीने नहीं देती। हमें लगता है कि सक्सेसफुल मेरे लिए अब बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम जी जान लगाकर सक्सेसफुल रहना चाहते हैं। और चौथा ये कि अगर कोई ऐसा आदमी मिल भी गया, ऐसा व्यक्ति मिल भी गया जो हमें बहुत प्यार करता है, अनकंडीशनली प्यार करता है, बिना कुछ सोचे कि हम सक्सेसफुल हैं या हम नहीं सक्सेसफुल हो पाए, हम सफल रहे या विफल हो गए, इसके बिना भी प्यार करता है, तो भी तो फिर वो हमसे छूट जाएगा। क्योंकि मृत्यु, जैसे जन्म लेना एक सत्य है, ऐसे मृत्यु भी एक सत्य है, तो छूट जाएगा। तो भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं कि इसीलिए तुम सफलता असफलता के बारे में मत सोचो। तुम क्या करो, तुम जय या पराजय की समस्त आसक्ति का त्याग करके संभाव से अपना कर्म करो। यानी सफल हो गए तो भी ठीक है, तब भी ये मत सोचो कि मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, प्यार मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी तुम्हें डिप्रेशन ही देगा अल्टीमेटली। और अगर सफल नहीं हुए, पराजित हुए तो भी, तो तुम दोनों को छोड़ दो, तुम सिर्फ संभाव होकर अपना कर्म करो। अब संभाव होकर कर्म करने के लिए कोई तो चाहिए जिससे आप इस तरह से, जिसके बारे में सोच के कर्म करें कि इनके लिए कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुम सारे फल की आसक्ति मुझे दे दो। और क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान हमें कभी छोड़कर नहीं जाते, वो हमें हमेशा प्यार करते हैं और अनकंडीशनली प्यार करते हैं। हम जीत गए तो भी, हम हार गए तो भी। सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है ना, भक्ति टाइप बात है, बहुत लोगों से सुना भी है, इतने प्रवचन होते हैं, सब में यही बताते हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि भगवान 5th चैप्टर में बोलते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूत्वानाम ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति। कि सब चीज़ों को अगर तुम देखो तो सब चीज़ें अल्टीमेटली मेरे पास ही आ रही हैं। मैं समझ लीजिए एक पेड़ की जड़ हूँ, तो जड़ जब पोषित होती है तो सारा पेड़ अपने आप पल्लवित हो जाता है। ऐसे मैं जड़ हूँ, मेरे पास आ रही हैं, और मैं ही तुम्हें पोषित करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा सुहृद हूँ। तुम किसी को बताओगे तुम्हारे पेट में दर्द है तो उसे पता लगेगा, लेकिन मुझे बताओगे नहीं तो भी मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, मुझे पता होता है कि तुम्हें कहाँ दर्द है, क्या पेन है, क्या प्रॉब्लम है। इसीलिए मुझसे ज़्यादा कोई तुम्हारा सुहृद हो नहीं सकता, बेस्ट फ्रेंड हो नहीं सकता। इसीलिए मुझसे तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम हमेशा खुश रहोगे। वैसे भी भगवान को बोलते हैं सच्चिदानंद,
यानी सत, चित और आनंद के आगार है। तो जो आनंद का आगार है यानी आनंद का समुद्र है, उसके साथ रहेंगे तो फिर वो एसोसिएशन हमें सुख देगी ना। अगर किसी डिप्रेस्ड व्यक्ति के साथ रहेंगे तो वो दुखी देगा। तो इसीलिए एसोसिएशन मैटर करती है। बचपन से सिखाते हैं ना माँ बाप कि अच्छी संगति में रहोगे तो अच्छा होगा, बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट में रहोगे तो फिर कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। सारा कुछ यही है, मतलब क्रक्स घूम फिर के देखा जाए तो यही आ जाता है, भगवत गीता से ही निकलता है सब कुछ। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो इसीलिए तुम ऐसे कर्म करो कि तुम्हें इससे कोई सरोकार ना हो, यानी यही योग है कि तुम संभाव होकर कर्म कर रहे हो, अपने मन को स्थिर रख रहे हो, तुम बहुत एक्साइटेड भी नहीं हो जाते, बहुत दुखी भी नहीं हो जाते। तो यही कर्म है। और ऐसे ही अगर तुम संभाव से कर्म करोगे तो तुम योग में स्थित हो जाओगे। तो योगी कोई ऐसा मतलब नहीं है कि जाके वो जंगल में बैठ जाएंगे और अपने ऊपर फोकस करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे और नाक पे कंसंट्रेट करेंगे और बहुत कम खाएंगे तो वो योगी हुए। योगी हम भी हो सकते हैं अगर हम संभाव होकर कर्म करना सीख जाते हैं, यानी हम इक्विपॉइज्ड हो जाते हैं, यानी हम जय और पराजय में अपने आप को बराबर समझते हैं। हम सिर्फ इसीलिए काम करते हैं क्योंकि काम ही करना है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, और वो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हमें समझ में आ जाती है। तो बस ऐसी लाइफ है, सिंपल सी। इतना कॉम्प्लिकेटेड तुमने बना लिया है, क्यों? सिंपल होके नहीं जी सकते क्या? तो भगवद गीता वही सिंप्लिसिटी सिखा रही है, नॉट एज ए रिलीजियस बुक, एज ए लाइफ मैनुअल। प्लीज़ पढ़िएगा, समझिएगा और फिर आगे बढ़ेंगे। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया ना। भगवद गीता भी ऐसे ही है। आपने आज के लिए इतना टाइम निकाला है ना, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसे पढ़िएगा ताकि आप खुश रह सकें। लाइफ का पर्पज़ यही है कि आप खुश रहें। थैंक यू।